जाड़े का दिन था और शाम हो गई थी। आसमान में बादल छाए थे। एक बरगद के पेड़ पर बहुत से कौए बैठे थे। वे सब बार बार कांव कांव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे। इसी समय एक छोटी मैना आई और उसी नीम के पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कई कौए उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत है, इसलिए आज जल्दी अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ। मुझे आज रात यहाँ बैठे रहने दो। कौओं ने कहा, नहीं, यह पेड़ हमारा है, तू यहाँ से भाग जा। मैना बोली, पेड़ तो सब भगवान के हैं। इस सर्दी में यदि वर्षा हुई और ओले पड़े तो भगवान ही हम लोगों के प्राण बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन जैसी हूँ, मुझ पर तुम लोग दया करो और मुझे भी यहाँ बैठने दो। कौओं ने कहा, हमें तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए। तू बहुत भगवान का नाम लेती है तो भगवान के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मारेंगे। कौए तो झगड़ालू होते ही है। वे शाम को जब पेड़ पर बैठने लगते हैं तब आपस में झगड़ा किए बिना उनसे रहा नहीं जाता। वे एक दूसरे को मारते हैं और कांव कांव करके झगड़ते हैं। कौन कौवा किस टहनी पर रात को बैठेगा, यह कोई झटपट नहीं हो जाता। उनमें बार बार लड़ाई होती है, तो फिर किसी दूसरी चिड़िया को वे अपने पेड़ पर बैठने ही कैसे दे सकते थे? आपस की लड़ाई छोड़कर वे मैना को मारने दौड़े। कौओं को कांव कांव करके अपनी ओर झपकते देखकर बेचारी मैना वहां से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक पीपल के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। बड़े आलू जैसे ओले तड़-तड़ बंदूक की गोली जैसे पड़ रहे थे। कौए कांव कांव करके चिल्लाए, इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओलों की मार से सब के सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौए मर गए। मैना जिस पीपल के पेड़ पर बैठी थी उसकी एक मोटी डाल आंधी में टूट गई। डाल भीतर से सड़ गई थी। डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खोखला हो गया। छोटी मैना उसमें घुस गई, उससे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ, 2 घड़ी दिन चढ़ने पर चमकीली धूप निकली। पंख फैलाकर चहक कर उसने भगवान को प्रणाम किया और वह उड़ी पृथ्वी पर। ओलों से घायल पड़े हुए एक कौए ने मैना को उड़ते देखकर बड़े कष्ट से कहा, मैना बहन तुम कहाँ रही? तुमको ओलों की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं पीपल के पेड़ पर अकेली बैठी थी और भगवान की प्रार्थना करती थी। डेक में पड़े हुए असहाय जीव को भगवान के सिवा और कौन बचा सकता है? लेकिन भगवान केवल ओले से ही नहीं बचाते और केवल मैना को ही नहीं बचाते। जो भी भगवान पर भरोसा करता है और भगवान को याद करता है, उसे भगवान सभी आपत्ति विपत्ति में सहायता देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि हमारी स्टोरी कैसी लगी। ऐसी प्यारी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।